जहाँ जहाँ मेरा मार्कर जाएगा ना बिट्टू। चलिए सर। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। आप लोगों को जैसा कि पता है कि पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, क्लासेस सभी बंद है 21 तक। अकॉर्डिंग टू द बिहार सरकार के आदेशानुसार जो है 21 तक बंद है। 22 से अब क्या होगा आगे वो तो अलग का मैटर है, ठीक है ना। फिर भी आपको बैठना नहीं है, सारी की सारी क्लासेस जो है आपको ऑनलाइन अपडेट मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगभग 10 सालों से हमारी इंस्टीट्यूट चल रही है, फ्लुएंटली स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट के नाम से 10 सालों से आपकी सेवा में है, ठीक है। और आज जो हमारी क्लासेज है, आज जो मैं वीडियो रिलीज करने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इसमें क्या है कि हम आपको सिलेबस बताएंगे। आपको इंग्लिश में 100 मार्क्स में क्या क्या पढ़ना है वो सिलेबस हम आपको बताएंगे, एकदम 1 बाय 1 बताएंगे। हम एक एक नंबर का आपका हिसाब देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको एग्जामिनेशन में तैयारी करने में बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, फायदा होगा। आइए कम टू द पॉइंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो 100 मार्क्स का आपका सिलेबस है, जूम करेंगे यहाँ पे 100 मार्क्स पे। 100 मार्क्स का जो ये आपका सिलेबस है, ये यहाँ पे आके 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। 100 वाला जो है ये 2 भाग में डिवाइड होती है। एक हो जाता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरा हो जाता है सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप 50 नंबर का होता है ऑब्जेक्टिव, और ये जो सब्जेक्टिव टाइप होता है ये भी कितना मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है। तो 50 नंबर आपका आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 50 नंबर आएगा सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले आपको हम समझा दें कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न में क्या आपको पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव टाइप में कौन कौन सा सिलेबस है, कहाँ कहाँ से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्टिव में क्या है पैटर्न, सब कुछ देखिए। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैटर्न सबसे पहले देखिए, फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव को बात करेंगे। सब्जेक्टिव जो है ये 50 नंबर का है, जो ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक डिवाइड होता है आपका 33 मार्क्स और दूसरा होता है 70 मार्क्स। ये 33 नंबर और ये 17 नंबर। ये 50 नंबर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको लिखने वाला है, बाकी का जो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव होगा जो OMR शीट पे आपको लिखना पड़ेगा, ये 33 और 17 का हिसाब हम आपको देते हैं। आइए सबसे पहले आप देखिए कि ये जो 17 मार्क्स है, जो 17 मार्क्स है, 17 मार्क्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। नंबर 1 इस है कि 17 मार्क्स में जो है ए से आएगा। ए से एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का होगा। 5 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देगा और आंसर लिखना है एक ही क्वेश्चन का। 5 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा और आंसर लिखना मात्र एक क्वेश्चन का 8 नंबर। ये 17 में 8 आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा है कि लेटर, एग्जामिनेशन में लेटर और एप्लीकेशन आएगा और वो आएगा 5 नंबर का। आप लेटर लिखिए चाहे एप्लीकेशन लिखिए, 5 नंबर आपका क्लियर हो गया। तो 8 5 13 हो गया। थर्ड स्टेप है आपका पैसेज। क्या आएगा, पैसेज या प्रेसिस, पैसेज या प्रेसिस। पैसेज या प्रेसिस जो है आपको 4 नंबर का, पैसेज बनाइए या प्रेसिस बनाइए, 4 नंबर मिलेगा। मतलब 8 5 13 और 13 4 17, 17 नंबर क्लियर हो गया। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं 33 मार्क्स का क्या शेड्यूल है। 33 मार्क्स में है सबसे पहला जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर आएगा। क्या आएगा, क्वेश्चन आंसर आएगा। क्वेश्चन आंसर में क्या होगा कि 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन आपको आंसर सिर्फ 5 क्वेश्चन का देना है और एक क्वेश्चन का नंबर है 2 नंबर, इसलिए 5 2 2 कितना हुआ, 10 मार्क्स आपका क्लियर हो गया। तो सबसे पहले 10 नंबर का क्वेश्चन आंसर आएगा जिसमें 5 क्वेश्चन का आपका आंसर देना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 10 नंबर आपका क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 2 जो है वो 15 मार्क्स का है। 15 नंबर में क्या आएगा, देखिए 6 क्वेश्चन एग्जामिनेशन मिलेगा आपको। एग्जामिनेशन में 6 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन ए फॉर आंसर, आंसर आपको देना है 3 क्वेश्चन का। एक नंबर एक क्वेश्चन का नंबर है 5 नंबर, 3 गुना 5 कितना हो गया, 15 मार्क्स आपको क्या हो गया, ये क्लियर हो गया। तो 10 और 15 कितना, 25 क्लियर है, ठीक है। अब ये 6 क्वेश्चन में क्या होगा ये देखिए, इसको खूब बढ़िया से दिखाइएगा बिट्टू बाबू, ठीक है। कि ये सबसे पहले जो है क्वेश्चन फर्स्ट होगा वो समरी आएगा, समरी आएगा, फिर दूसरा भी समरी आएगा। तो एक समरी प्रोज से आएगा और दूसरा समरी पोएट्री से आएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, ठीक है ना। और चौथा जो है मैच द फॉलोइंग। पहले जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता था मैच द फॉलोइंग सिर्फ 5 नंबर का आता था, प्रोज से या पोएट्री से, लेकिन अब जो है प्रोज से भी आ रहा है और पोएट्री से भी आ रहा है। तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सेम है। प्रोज का मैचिंग आएगा, तो राइटर का और उसके राइटर्स का उसके चैप्टर को मैच करना है, और पोएट्री से आएगा पोएट का और उसके चैप्टर से मैच करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ट्रांसलेशन है। ये 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में से मात्र आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का, 15 नंबर, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है वो 8 नंबर का है। 8 नंबर जो आएगा आपको एक्सप्लेनेशन में से आएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है, आपको व्याख्या करना है। इसका क्या पैटर्न है आपको हम आइए दिखाते हैं। इसमें 4 नंबर प्रोज से आएगा और 4 नंबर पोएट्री से आएगा।
ठीक है ना। एग्जामिनेशन में 4 क्वेश्चन आपको मिलेगा, प्रोज से 2-2 लाइन मिलेगा, किसी किसी चैप्टर का बोलेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। आंसर आपको एक ही क्वेश्चन का देना है, आंसर आपको एक ही क्वेश्चन का देना है। फिर उसी प्रकार पोइट्री से भी आपको 4 क्वेश्चन आएगा, किसी चैप्टर का 2 लाइन 1 लाइन दे देगा, बोलेगा इसको एक्सप्लेन कीजिए, आप अपने लैंग्वेज में इसको व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 4 होगा, लेकिन आंसर क्या करना है, एक ही का जवाब देना है। तो ये आपका सब्जेक्टिव पैटर्न क्लियर हो गया। 33 नंबर और 17 नंबर क्लियर हो गया कि सब्जेक्टिव में 50 नंबर की जो सब्जेक्टिव लिखने वाला जो एग्जामिनेशन होता है उसमें क्या क्या आता है। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का। ऑब्जेक्टिव जो है 50 नंबर में डिवाइड होता है। आपको हम बता दें कि इसके पहले एग्जामिनेशन में 60 नंबर का एग्जाम हुआ था, इसमें 10 क्वेश्चन क्या था, ऑप्शनल क्वेश्चन था। इसके पहले एक और एग्जाम हुआ था जिसमें 100 क्वेश्चन दिया गया था, मतलब कि बनाना तो 50 ही था, लेकिन 50 क्वेश्चन आपको एक। तो ये 60 नंबर के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहा था, 60 क्वेश्चन आ रहा था ऑब्जेक्टिव में, तो आपको आंसर पहले 50 देना था। उसके बाद 100 क्वेश्चन आने लगा, फिर भी आपको आंसर 50 का ही देना है। 60 आए तब भी 50, 100 आए तब भी 50 देना है। वो ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा ऑप्शन देती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैटर ये है कि जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न का सिलेबस क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आता है ये 50 नंबर, तो ये 2 भागों में डिवाइड हुआ है। 25 मार्क्स आपके बुक से आएगा, कहाँ से आएगा, बुक से आएगा, और 25 मार्क्स कहाँ से आएगा, ग्रामर से आएगा। ठीक है, बुक में क्या है सिलेबस देखिए, बुक में जो है प्रोज चैप्टर, प्रोज सेक्शन आप निकालेंगे तो प्रोज सेक्शन में 11 चैप्टर दिए हुए हैं, पोएट्री सेक्शन में 10 चैप्टर दिया हुआ है, और एक पतली सी बुक होती है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ये तीनों मतलब कि ये रेनबो 2 आपको हम बता दें, रेनबो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से बुक मिलाकर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25 नंबर का बनता है, और 25 नंबर का क्या है, ग्रामर है। ग्रामर में कौन कौन से चैप्टर ध्यान से देखेंगे आप लोग। पहला चैप्टर है आर्टिकल, दूसरा है नाउन, तीसरा है प्रोनाउन, चौथा है वर्ब प्लस सिंटैक्स, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसी को कहते हैं, पांचवा जो है टाइम एंड टेंस, और छठा है एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। उसके बाद कुछ चैप्टर नंबर 7 प्रीपोजिशन है, उसके बाद साइनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वॉयस है, नरेशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्पेलिंग टेस्ट है। स्पेलिंग टेस्ट इसके पहले के एग्जामिनेशन में बोल दिए थे, इंटेलिजेंट के स्पेलिंग को बताइए कौन सा इंटेलिजेंट के स्पेलिंग, बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है। उसके बाद एडम्स एंड फ्रेज है, उसके बाद कंबाइन सेंटेंस, 2 सेंटेंस को आपस में कंबाइन करना होता है, ठीक है ना, कंजक्शन को ऐड करके बट एंड और सो को लगा के बनाया जाता है, वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद क्या करेक्ट सेंटेंस, 4 क्वेश्चन दे देगा, उसमें से बोलेगा कि करेक्ट सेंटेंस क्या है ये बताइए। ओवरऑल जो है ये आपका सिलेबस था। अगर आप सिलेबस पे फोकस नहीं करते हैं तो आपको कभी भी अच्छा मार्क्स नहीं आ सकता। आप कैसे अच्छा मार्क्स को लाएंगे, जब तक आप सिलेबस पे फोकस नहीं करेंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, कितने मार्क्स का आएगा और क्या क्या आपको पढ़ना है। अगर ये सब बात आपको पता नहीं है तो क्या है, आप अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं। दैट्स वाई ये मेरा जो वीडियो था स्पेशली सिलेबस बताने का पर्पस था। मैंने आपको सिलेबस बताया, कहीं भी पढ़ें लेकिन सिलेबस आपको फुल कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए, है कि नहीं, और सिलेबस पे फोकस कीजिए। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय।